असल में आज हम सो ही नहीं पाए। आज तो सुबह हम थोड़ा सा सोए, 1 घंटा। हाँ बेटा बताइए, बाबा जी, किसके मेरा लिए आए? अपने हस्बैंड के लिए आए। उनका तबीयत खराब था, तो घर में संकल्प किए कि उनका ठीक हो जाए तो हम आप दरबार आएंगे गोड़ लगने के लिए। तो हम आए, और अब बच्चे के लिए आए हैं कि मेरे पति को सब निर्वंश बोलते हैं, तो उसी का आप उद्धार कीजिए। ऐसे एक लड़की है और एक लड़का भी था, तो नहीं रहे, तो हम ऑपरेशन करवाए थे, उसके बाद खुलवाए हैं। बेटा बाकी आपका कृपा। बुद्धि तो काम करती नहीं किसी की, ठीक है? बुद्धि बुद्धि काम करती नहीं, सब गुस्से में भरे रहते हो, हैं? भयंकर गुस्सा सब में, हाँ। कोई किसी की सुनता नहीं। गुस्सा इतना ज़्यादा है, बस बोलो गुस्सा चढ़ लो। बुद्धि नहीं काम करती, गार्जियन नहीं है ना। लगता घर छोड़ के भाग जाओ, हैं? यही चलता है सब। सुसाइड का मन करता, लेकिन अच्छा का एक अच्छा मन है, संकल्प ये था बहुत अच्छा कि हम मन है। आपके दरबार में आएंगे, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा मन है कि सुसाइड करो, नहीं। अच्छा रहता है। उसमें क्या रहता है, समस्या समाप्त हो जाती है ना? नहीं, फिर आपका दरबार आने के बाद ही सोचेंगे। ठीक है, सब लोग अच्छे हो जाओगे, दरबार नियम पालन करो अपने, ठीक है? सभी अच्छे हो गए, खुश रहो, बाकी सब समझा देंगे, वहाँ जाएंगे। गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, बताइए। ओह, मेरा तबीयत खराब है नहीं, इसलिए नहीं हैं? आया ना। मेरा तबीयत खराब है नहीं। तुम्हारे तबीयत, तुम्हारे यहाँ कैंसर की स्मृतियाँ हैं, रोमेटिक आर्थराइटिस है, बुखार बना रहता है नहीं आपके बुखार। यहाँ। ठीक है, किसके लिए आप आए हो? थोड़ा मेरा किसके लिए आए हो? मेरा लगे आई हूँ। मेरा लगे आई हूँ। मेरा थोड़ा थोड़ा अपने लिए आई हो? हाँ, हाँ, तो तुम्हारी बात करते हैं केवल। तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं है। अच्छा। बुद्धि नहीं काम करती है, हाँ। ठीक है? नंबर 1 तो यही है, बुद्धि है ही नहीं। पागलों की हरकतें करती हो, पागलों की समस्याएं हैं, पागलों की स्मृतियां हैं तुम्हारे अंदर, जोड़ जोड़ में दर्द हैं सारे, सब कष्ट हैं। अच्छे हो जाओगे, बहुत कष्ट है, ऐसे लगता है कष्ट शरीर में कुछ चलता है, जैसे लगता है कीड़े जैसे चलते हैं। अच्छे हो जाओगे सब, दरबार नियम पालन करो, अच्छे हो जाओगे। बहुत कुछ समस्या तो 25 हैं, सब अच्छे हो जाओगे। ओम। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। गुरुदेव, मुझे अपने मायके के पर्पज से बात करनी है। मायके से और जी। ससुराल? ओम। बताइए। गुरुजी, मैं क्या बोलूं, बस कुछ बोलने के लिए नहीं चाहे, आप सब जानते हो। गुरुजी, मेरे पिताजी 2015 में पता नहीं कैसे उनकी मौत हो गई। उसके बाद में हम लोग 3 महीने, एक भाई और मेरी माँ, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं बचा हम लोगों के पास। उसके बावजूद भी फर्जी मुकदमे में सबको फंसा के रखे हैं। उसी में गुरुजी 10 तारीख को मम्मी मिलने भी आई थी आपसे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद तुरंत उनको जेल भिजवा दिया है। अब घर में कोई भी नहीं है, पूरे घर में ताला पड़ा हुआ है।
चाहते क्या हो आप बताओ, इसलिए हम लोग गुरुजी क्या बिल्कुल जैसे पापा के समय में थे हम लोग गुरुजी, वैसे ही जितनी पूजा पाठ की मम्मी पापा होते रहे हम लोग बर्बाद होते चले गए बिल्कुल। अब तो बिल्कुल कगार पे पहुंच गए हैं। अभी बोला था ना गलत पूजा पाठ, गलत एनर्जी को इनवाइट करोगे आएगी, हिट करेगी, गुरुजी नहीं पता था हिट एंड रन। किसकी पूजा कर रहे हैं क्या है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा करते थे हम लोग तो। अब ये हमको क्या पता कि वो कौन थे क्या था, ये हम लोग कैसे गुरुजी मानव नहीं। भगवान शिव की करते रहते तो तर जाते, और जो करते वो भी तो बता दो। गुरुजी चींटियों को खिलाते थे, उसके बाद पापा और दीदी लोग सब लोग खाना खाते थे। आज कुछ क्या, आज हम लोग गुरुजी इस स्थिति से गुजर रहे हैं, कुछ बोलने लायक भी नहीं है अपने यहाँ। आप चाहते क्या बेटा, पर्पस तो बताओ, आप क्या चाहते क्या हो, पर्पस तो गुरुजी बोलो आप। ये मेरे घर को फालतू में ही फंसा रखा है गुरुजी कि आखिर क्यों हम लोग क्यों, सर पढ़ने वाले सब एक से अच्छे स्टूडेंट थे, सब कुछ एकदम वेल सब पितृ एजुकेटेड थे, स्मृतियाँ, लेकिन उसके बावजूद भी पितृ पितृ यहाँ मम्मी आई उसके दोष। बाद जेल भी चली गई, बस उसके तुरंत बाद ही। ये भी नहीं तेरे को आने वाली थी, तेरे को बताया आना है, लेकिन नहीं आ पाई वो यहाँ भी। बेटा हमारी भी तो सुन लो, सुन तो लो, जब बोल रहे हैं सुन लो तो पार हो जाओगे, नहीं सुनोगे बोलती रहोगी। बोल रहे हैं पितृ दोष, ठीक है। और तुम्हारे दोनों ही डीएनए गंदे हैं, भरे हुए गंदगी से, तुम्हारा मायका भी ससुराल भी, दोनों भरी गंदगी लबालब ऊपर तक, दोनों जगह यही समस्या है, कोई समस्या एक जगह नहीं है। तो गुरुजी कैसे क्या होगा मेरे पहले मायके वो बस बता के देंगे लिए। बेटा, कैसे क्या करना वो बताएंगे आप, पहले बाकी अच्छे हो जाओगे, ठीक है। अभी तक जब तक वो लोग नहीं, जैसे मम्मी का और इन लोग का सर कैसे होगा पहले, क्योंकि इनके घर में तो क्या कैसे होगा, इनके यहाँ तो कोई भी नहीं है करने के लिए, क्या मैं कर सकती तो हूँ? हम करें, पहले मैं कर तो सकती इसीलिए कह रहे हैं बेटा नियम वो बताएंगे, वहां जाइए ना, नियम बता दें कैसे करोगे। गुरुजी जी प्रणाम। खुश रहिए, बताइए। मैं अपने बारे में बात जी करना जी चाहती बताइए। हूँ। गुरुजी मेरे आँखों में, सर में परेशानी है मेरी, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत परेशानी है, और मेरे को डॉक्टर ऑपरेशन करने को बोल रहा है। ऐसा कोई जगह है जहाँ कष्ट नहीं है, कोई आपको लग रहा है कोई नहीं, जगह है, नहीं, तो फिर सीधे बोलिए कि पूरे हैं, शरीर में। कुछ बचा ही नहीं है, सब अच्छी हो, एक ही दिन में अच्छी हो जाओगी, आप और आपका परिवार सब एक ही दिन में अच्छे हो जाओगे, ठीक है। हाँ, एक दिन का अनुष्ठान करें, एक ही दिन में और अच्छे। पूजा पाठ करते हैं तो घर में कोई खुशियाँ नहीं है, कोई शांति नहीं है, कहीं से मतलब आवक नहीं हो रही है, नुकसान ही नुकसान है। अभी बोल चुके, सबके लिए वही वचन है, गलत पूजा पाठ, समझ गए। जी, हाँ, अप्रतिष्ठित मूर्तियों की पूजा करना, ठीक है। शिव जी की मैं पूजा और दूसरा, एक जगह पे टिकती नहीं हो, ये पूजा पाठ फिर वो पूजा पाठ, फिर ये पूजा पाठ फिर वो पूजा पाठ, इसलिए और समस्या तुम्हारे साथ तो है। मैं शिव जी की करती हूँ, मेरा छोटा बड़ा बेटा आया है वो देवी का करता है पूजा। ठीक है, अच्छा है, तो आप बोल दिया ना, एक ही दिन में अच्छे हो आप जाओ। बताइए आप किसकी पूजा करना चाहिए, क्या आप बताइए किसकी पूजा। मैं तो शिव जी की करती हूँ, और पति हमारे वो पूजा पाठ में उनको कोई मतलब नहीं है, वो पीते खाते हैं, उनकी दुनिया ही अलग है, दिन भर वो मस्त रहते हैं। किस किस की पूजा करके खड़ी हो, बता रही शिव की पूजा करती है। चलो, जब बोल दिया एक ही दिन में अच्छे हो जाओगे तो काहे के लिए परेशान हो, खुश हो, गुरुदेव कोटि कोटि खुश हो बेटा। मेरा लड़का जो है सो गुरुजी कैंसर 2.5 महीना से बीमार चल रहा है, वो डॉक्टर उसे शरीर सड़ रहा है, पूरा इन्फेक्शन भयंकर तुम्हारे यहाँ फैला है। उसे डॉक्टर अभी कैंसर साबित कर दिया है। अब तो बता दिया कैंसर है तुम्हारे, समस्या भरी है तुम्हारे, सब सड़ रहे हैं शरीर। चलो दरबार नियम पालन करो, ठीक हो गए। चलो गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए मैं पंजाब से आई हूँ। जी। अम्मा मैं बहुत बताइए। दुखी हूँ, मेरे सब अभी काम अधूरे हैं, मेरा टाइम पूरा होने को आ गया है, ना मेरा लोक सवरा है और ना ही मेरा परलोक सवरा है। गुरुजी आप ही बताइए हम क्या करें। आप आराम करो, भजन करो,
और क्या करोगी? है? मजे करो, भजन करो। भजन करते हैं, पाठ बस, करते हैं वही सुबह करो। शाम। मेरे काम अभी भी बहुत अधूरे पड़े हैं। भजन करो, फिर क्या आएगी समस्या है अब। हाँ हाँ इस हाँ, बुढ़ापे बेटे में का शादी हुआ था, उसका डिवोर्स हो गया, उसके बाद में फिर शादी नहीं आप हुआ। किसके लिए आए हैं स्पष्ट करें। हाँ, बच्चे लड़के के लिए आए हैं। कौन सा लड़का? फोटो बेटा है उसकी? मेरा अपना है। हाँ जी, फोटो है? हाँ जी। निकालो फोटो उसको। बता, हाँ फोटो तो हम नहीं ला पाए हैं। बेटा है तो उसका शादी हुआ था, डिवोर्स हो गया बाबा जी, और उसके बाद में फिर मुड़ के हुआ नहीं। पढ़ा लिखा लड़का है, लेक्चरर तुम्हारी कोई सुनता उनता भी है घर में? है। कोई तुम्हारी बात मानता भी घर में है? हाँ, मेरी बेटी साथ में आई है और साथ में लाए। इनकी बेटी मानती है? बात मानने को तुम्हारा बेटा मानता तुम्हारी बात? बस हम क्या समझे हम गुरु जी। जो उसके लिए खड़ी हो कर रही हो, तो वो तुम्हारी देखिए, बात आप सुनता भी है वो। आप कृपा करिए, आप कृपा करिए। नहीं सुनता तो सुनने लगे मेरी बात। बड़े अच्छे संस्कार दिए तुमने, कृपा जो तुमने हाँ कर दी जी, पहले। संस्कार तो जी कोई खराब नहीं दिए थे, अपनी तरफ से भगवान ने नहीं हमारी माता मंजूर किया। पिता ना आईना है, है? बच्चे आपका आईना है, भूल मत जाइए। है जी। जैसे बच्चे हैं, माता पिता का आईना होते हैं बच्चे। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाँ, माता पिता का चरित्र दिख जाता है बच्चे में। चलिए, अच्छे आप ही- होंगे, आप ही- अच्छे होंगे। दरबार नियम पालन करे, अच्छे होंगे सब। इनको समझा देना, इनको उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। सुनता है नहीं लड़का, देखना चाहिए था। बाबा नहीं, बाबा के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाबा मैं अपने लिए आई हूँ। मेरा आँख तुम्हारे भी यहाँ भी इतनी सड़न है डीएनए में, तुम्हारे इतनी सड़न, शरीर सड़ रहे हैं सब। और मुंह भी टेढ़ा हो गया। सब मुंह में लीवर फल सड़ रहे हैं, लगे। लीवर सिरोसिस, किडनी, पूरे लीवर शरीर में सब सड़ रहे हैं, पूरा शरीर। आंतें, लंग सब इन्फेक्शन भरा हुआ है, सब सड़ा रहे हैं। तुम में कितना इन्फेक्शन भरा हुआ है, हैं? पूरे शरीर में दर्द, रात दिन सोते हैं, किसी तरह से ठीक नहीं हो रहा। हैं? किसी तरह से ठीक नहीं हो रहा है। दर्द, मेरा मुंह भी टेढ़ा, आँख भी टेढ़ी। सब सड़ रहा है। 2 साल से बाबा मैं दर दर के ठोकर खा रही हूँ। अब यही चाहते हो कि अपने दुख से कब एकदम से मैं निवृत्त हो जाऊँ, क्या दुख हमसे अलग हो जाए, मेरा शरीर सही हो जाए। बाबा बाबा मैं चलो, आपके अच्छे हो जाओगे, सब लोग अच्छे हो। ईश्वर से जुड़िए, सब अच्छे हो जाओ। चलो, बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। बाबा जी 9 हो गया, पापा के लिए आए। अपने लिए नहीं आए हो? जी अपने लिए भी आए, अपने लिए भी तो आए। क्यों बोला पापा के लिए आए? जी, पापा चल नहीं पा रहा है। तुम? ओम। बेटा, ब्लैक मैजिक कटवाओ, स्मृतियाँ कटवाओ, आरोग्यवन करो, फिर मिलो आके, ब्लैक तो आराम मिले। अभी तो सारी प्रक्रिया पड़ी है आपकी अधूरी। नहीं हो गया। ऑक्सीजन आपके यहाँ किसका कम होता है? श्वास किसकी कम वो होती है? लंग्स किसके खराब हो रहे हैं तुम्हारे यहाँ? कई लोगों डीएनए में 6 लोग। किसको प्रॉब्लम होती श्वास में? कुछ तुम्हें पता ही नहीं है, जी, तुम खड़े हो गए आगे, जी, कुछ पता ही नहीं ये तुम्हें। प्लास्टिक एनीमिया सर मुझे है। अब खोजा है, अब तुमको कैंसर है, ठीक है? और तुम कह रहे हो नहीं पिताजी के लिए आए हैं, तभी तुमसे बार बार हम कह रहे हैं। जानते हो ना ये प्लास्टिक एनीमिया क्या होता, पता है ना? जी ब्लड नहीं पता? ब्लड नहीं बनता 4 साल से। कैंसर, कैंसर। ये प्लास्टिक एनीमिया का मतलब है कैंसर। पढ़ा नहीं? जी है, कैंसर है। चलो, अच्छे हो जाओ, खुश हो। गुदाद्वार में भी प्रॉब्लम है, गुदाद्वार में भी प्रॉब्लम है? फिर हाँ बाबा है। सब अच्छे हो जाओ। जी प्रणाम। चलो, गुरुजी प्रणाम। खुश हो। गुरुजी हम अपने ध्यान रखेंगे, जो असाध्य रोगी हैं वो 1 दिवसीय में जाएंगे, बाकी आपकी इच्छा। गुरुजी हम अपने लिए आए हैं।
अपने लिए आई हो, बहुत अच्छा किया। बताओ। गुरुजी मुझे सब गंदा गंदा ओवरी होता में है। दोनों साइड गांठें हैं, वो गांठे ऑपरेशन आटे हैं वो तो ठीक है, वो तो अच्छी हो जाएगी। सब जोड़ जोड़ में दर्द है, सारा आर्थराइटिस, गंदे गंदे सपने, 2 बार ऑपरेशन गंदा करवा गंदा चुके होना, हैं, बार बार हो और जाती तुम्हें है। भी कैंसर डेवलप हो रहा है। यहाँ पर भी कष्ट हो रहे हैं, छाती में भी, लीवर में भी सड़ रहा है, ऑपरेशन भी यूट्रस से भी करवा हो रहा चुके है। 2 बार, हैं? ऑपरेशन भी 2 बार करवा चुके, बार बार गांठें हो जाती हो ही हैं। जाएंगी, स्मृति रहेगी तो 10 बार गांठें होंगी। गांठ कहाँ से अब चली जाएगी? जब स्मृति रहेगी गांठ बनेगी उसके आधार पे। ठीक, जब जड़ में खड़ा है तोड़ते रहो फल, फिर आएंगे फल। वो तो गांठ है तो मैं एक बार नहीं 10 बार ऑपरेशन कराओ, हर बार गांठ बन जाएगी। गांठ कहाँ से चली जाएगी? गांठ तो बनेगी बार बार, स्मृतियाँ हैं वो तो। स्मृति पड़ी है गांठ की तो बनेगी, कैंसर है तो बनेगा। घर का कोई आदमी मर भी जाए कैंसर हो गया तब भी स्मृतियाँ तो रहेंगी, दूसरे को कैंसर होगा, तीसरे को होगा, वो तो होता ही रहेगा। बचे कहाँ कोई आदमी? जो कष्ट है सब चले जाएंगे तुम्हारे, सब एक ही दिन में। दरबार के नियम पालन करना, अच्छे हो जाओ। ठीक गुरुजी है? बच्चे भी नहीं हैं। सभी अच्छे हो गए। हेलो गुरुदेव प्रणाम। खुश रहिए बेटा। खुश रहिए। मैं महेश तिवारी सतना से हूँ। जी बताइए। मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में आया था। भयंकर आपको कब्ज, कॉन्स्टिपेशन खूब जबरदस्त, जलन होना शरीर में, एक प्रॉब्लम और अंदर जो आर्टरीज हैं सब ब्लॉक हो रही हैं, नस नाड़ियाँ, सर्कुलेशन ब्लड का प्रॉपर नहीं है। 2017 में और हार्ट में फेल्योर हुआ था। 2017 में क्या है? 17 में क्या हुआ? 2017 में हार्ट अटैक आया था। सही है। सबसे दिक्कत है अभी 1-1.5 महीने से क्या है सर, मेरा सिर बहुत चक्कर, अभी आपसे बात करो हाथ बेटा बोला तो, नस नाड़ियाँ ब्लॉक हैं सब, जी ब्लॉकेज हो रही, इसलिए प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं है ब्लड का, जी, इसलिए आपको कष्ट होते हैं। मैं आया था एक्चुअली एक दिवसीय हवन के लिए, पर ठीक है। कुछ बच्चे दूर है मेरे से, तो उनको साथ में सामने दिखा के उसको करना चाह रहा था। ऐसा कोई यहाँ का रूल नहीं है। जी जी परिवार से एक व्यक्ति भी कर सकता है अकेले, जी जी। पूरे परिवार का संकल्प करके, सब अच्छे होते हैं एक साथ। सर इस समय स्थिति ऐसी है कि पूरा सर काँप रहा है, अब हाथ मेरे काँप रहा है, सर घूम रहा है, दबाव खूब रहता है सर में, खूब जब से बात करने में घबराहट, कभी बात भी नहीं कर पाता हूँ। खूब एंजाइटी होती है तुमको, एंजाइटी खूब होती है तुम्हें, उलझन, घबराहट, बेचैनी। जी जी। हाँ ये सिर घूम रहा है खूब जम के, दबाव एक दबाव से पड़ता है, खूब जम के दबाव पड़ता है, आंखें सोच टाइप की आती हैं, फिर जवान भी नहीं बोल पाती है, लड़खड़ा आ जाती है। अभी करीब 1 महीने से 1.5 महीने से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी है, इसलिए आपको चक्कर ज़्यादा आता है। जी 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 जी। ठीक है? हाँ अच्छे हो जाओगे, दिक्कत क्या है? ठीक। आंखें बंद करो, तुम्हारी बुद्धि खोल दें पहले। आपको मेरी बात समझ में कम आ रही, इनकी बुद्धि खोल दी जाए, बंदी हुई बुद्धि खोल दी जाए। ओम शिव। भाई बहुत जगह कम है, अभी ज़्यादा करेंगे धड़ाम से गिर पड़ेंगे, एनर्जी है नहीं। एनर्जी है नहीं, धड़ाम से गिरेंगे। बैलेंस रोक दिए जाए। आँख खोलो। अब कैसा लग रहा है? पहले से अच्छा लग रहा है, ये तो दबाव जो बढ़िया है बेटा, एनर्जी है नहीं आपके पास, अभी आप गिर जाओगे, हम अगर निकालेंगे ज़्यादा एनर्जी, आप धड़ाम से गिर जाओगे, है ना? जी। आप अपना करिए, आप अच्छे होंगे, पूरी तरह अच्छे होंगे। ठीक है? खुश हो। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। बाबा जी मेरे पूरे शरीर में दर्द रहता है, सपने गंदे गंदे आते हैं, ओसीडी है बहुत बेटा, परेशान हूँ बाबा। सब गंदा गंदा दिखता है। हाँ बाबा सब गंदा दिखता सब है। ओसीडी है, सब गंदा गंदा लगता है। अच्छे हो जाओ, एक ही दिन में ओसीडी गायब हो जाएगी। ये ओसीडी तलाक का पहला कारण बनती है, हैं? जी बाबा। तुम्हें लगता है कोई छूता है, तुम्हें लगता है? जी बाबा। हाँ,
कुछ नहीं, सब अच्छे हो जाओगे। जो जगह जगह चुभन होना, जलन होना, सब अच्छे हो जाओगे। बेटी भी सही नहीं रहती है, बहुत चिल्लाती है, सब गुस्सा कुछ वही करती जो है तुमको वही बच्ची को है। जी पापा। अच्छे हो जाओ, एक ही दिन में अच्छे हो जाओगे। खुश रहो। हाँ, एक ही चीज। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए। बताइए, गुरुजी भोपाल से आए हैं। तुम धीरे धीरे बुढ़िया होती जा रही, पता है? हैं? आगे झुकती जा रही धीरे धीरे, है ना? जैसे बूढ़े बूढ़े पीते रहे, वैसे बूढ़े बूढ़े बनाते जा रहे। कोई बात नहीं, अच्छे हो जाओगे बेटा। गुरुजी मैं बेटे के लिए आई थी। बेटे को बेटे के लिए अपना मेरा बेटा है, 17 साल का बेटा है मेरा। उसको बुरे बुरे सपने आ रहे थे अभी रिसेंटली कुछ टाइम आप आंखें बंद करो, उसको देख लेंगे। फोटो देख लो उसकी। फोटो निकाल लो। आप देखिए फोटो निकाल के स्वयं। निकाल लिया? देखिए, ओम। डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडियल थॉट्स, चीज़ों को, सपनों को हकीकत मानता है। उसे लगता है कोई साथ रहता है उसके। चीज़ों को ज़्यादा पिक्चराइज करता है और बुलाता है, ये कॉल भी करता है। ब्रेन डिसऑर्डर, और सब करने के बाद भूल जाता है। जी सर, जी गुरुजी। हैं? बार बार भूल जाता है। Yes. बहुत डांट खाता है। हाँ। हर बात अब सेकंड देखो में क्या भूल है, जाता है। उसको डिप्रेशन है, बहुत है। एंजाइटी है, सुसाइडियल, सब मरने मारने ख्याल आते हैं इसको। चीज़ों को हकीकत मान लेता है, कोई चीज़ देख उसी को स्वप्न को हकीकत मान लेगा, जैसा बिल्कुल वही हुआ है एकदम। और पिक्चराइज करता है चीज़ों को, कॉल भी करता है एनर्जी को, बुलाता भी है, आओ, है ना? ब्रेन डिसऑर्डर है, और सब करने के बाद भूल भी जाता है। हाँ गुरुजी। और ये ऑटो इम्यून डिजीज है इसको। रिसेंटली हुआ है। वैसे क्लास का टॉपर था, हमेशा से टॉपर रहा है, लेकिन अभी अभी रिसेंटली भूल जाता है। वो अभी बीमारियां अभी अभी आती हैं बेटा, लेकिन पुरानी होती हैं। हाँ, जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर एक्सीडेंटल समस्या जैसे दिखाई देता इसके है, साथ में गिरने कभी वाली। मार्केट जाती हूँ इसके साथ, तो मैं हैं? पीछे इसके साथ कभी गाड़ी पे बैठ के मार्केट जाती हूँ, मैं पीछे बैठी इसको हूँ। गिराने वाली स्मृतियां हाँ हैं। हाँ, गिरा मुझे देंगे। गाड़ी दिख रही आ रही है, लेकिन उसको नहीं समझ आ रहा कि गाड़ी दिख रही हाँ बिल्कुल। है। हाँ गुरुजी। हाँ, उससे बहुत समस्या है। हाँ गुरुजी। बाइपोलर डिसऑर्डर है उसको। जी। अच्छा हो तो एक ही दिन में अच्छा हो जाएगा। जो बूढ़ा होने वाली जो आपने कहा ना, वो मुझे इसमें नजर आती है। उसका अंग अंग दुखता है जैसे बूढ़ा हो गया हो। यस, तो हम वो तो बेटा सभी स्मृतियां सब में बराबर रहती हैं। किसी में ज़्यादा, किसी में कम फर्क आता है, पेट इतनी की बात है। समस्या रहती है, मतलब वो ज्यादातर उसको मालूम है, हाँ। कलर ब्लाइंडनेस भी है उसको, वो कलर ब्लाइंड भी है। अच्छा। और उसको भी रोमेटिक आर्थराइटिस हो रहा है, उसको भी जोड़ जोड़ में दर्द हो रहा है। हाँ हाँ गुरुजी, हाँ। एक ही दिन में सब अच्छे वो हो जब जाओगे। पढ़ने बैठता और है। उसका दाहिना जो अंग है डैमेज हो रहा है, कमजोर हो रहा है, राइट साइड। अच्छा अच्छा। हाँ, और वोकल कार्ड उसके गड़बड़ हो रहा है। हाँ गुरुजी, उसको दिखने में वो स्मार्ट है, लेकिन उसको खुद को लगता है कि मैं बदसूरत हूँ। ठीक है बेटा, यूरिन इन्फेक्शन भी उसको बहुत समस्याएं हैं। हाँ हाँ। लेकिन एक ही दिन में अच्छे हो जाओगे सब। गैस खुश हो। वगैरह बहुत बनती है। एक ही दिन में अच्छे हो जाओ, बोल तो रहे सब कुछ अच्छे हो जाओ। गुरुजी बहुत जल्दी आएंगे मंडे के लिए। खुश। हृदय रोग। गुरुजी मैं भोपाल से 7 जन हैं डीएन में। पानी रुक रहा है बॉडी में इनके। आप तो सब जानते हैं, विश्व गुरु हैं आप। किडनी डैमेज हो रही है इनकी, हार्ट जा रहा है, वेरिकोज वेन्स, लीवर श्रिंक हो रहा है, कंपन होता है बॉडी में, निद्रा गायब है, पिटिंग एडिमा है,
जबड़े में भी प्रॉब्लम आ रही, और जिसकी मदद करते हैं सबसे पहले धोखा देता है वही आदमी। जी गुरु जी, 25 जनों को अरबपति बनाया है और खुद वही और डाउन होता गया हूँ। जब से हमने 25 जनों को अरबपति बनाया तब से डाउन ही डाउन हूँ मैं। अरबपतियों के नीचे दब गए। मैं अरबपतियों के नीचे दब गया। कोई बात नहीं, अच्छे होंगे पूरी तरह। आप विश्व गुरु हैं, मेरे पे कृपा करें। परिवार पे एक मेरा भाई है, वो ऐसा है। सब लोग अच्छे होंगे, क्या दिक्कत है, सब लोग अच्छे होंगे। वो जो भाई है उसको लेके आऊँ गुरु जी वनडे के लिए? हाँ ला सकते हो तो अच्छा ही है, आ जाए तो भी ठीक, नहीं आए तो आप भी करेंगे तब भी अच्छा जब होगा। आपकी दया दृष्टि होगी। खुश रहिए, बिल्कुल करिए, सब अच्छे हो। चरणों मत में गुरु जी। खुश रहिए। प्रणाम गुरुवर। खुश रहो बेटा। मैं हैदराबाद से आई हूँ। डीएनए में 3 लोग हैं और कल ही आई थी, कल ही आपके दर्शन हो गए गुरुवर। ये मुझे लगता है कि आपको तो सब कुछ मालूम है, कितनी भक्ति है या उसकी शक्ति क्या है। खुश रहो बेटा। बाबा बस यही बोल रही हूँ, हमारे घर में हमें करना 1 दिवसीय है, लेकिन अभी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। 2 साल पहले 2021 में दशहरे की अष्टमी नवमी को बहुत बड़ी चोरी हो गई थी, तो आज घर में एक गहना भी नहीं है कि मैं बेच के उसको दरबार की प्रक्रिया पूरी कर। कोई आवश्यकता नहीं, नमन करिए, एक पैसा नहीं लगता। बाबा हम हैदराबाद में रहते हैं, 4 महीने से आपके रोज यूट्यूब मेरे घर में सुबह शाम जितना सिर्फ आपने- आप ही विचरण जितना करते आपने हैं। देखा होगा उतना अच्छे हुए होंगे। दरबार की शक्ति खुली हुई है, जितना वीडियो आप देखेंगे उतना अंदर स्वस्थ होंगे। बाबा स्वस्थ हो रहे पर फाइनेंशियली नहीं। फाइनेंशियल safe अलग हो चीज रहे। है, आप धन को ही स्वस्थ होना मानते हो, हम शरीर को धन मानते हैं। बाबा स्वस्थ होने के लिए भी धन चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, स्वस्थ तब जब नहीं रहोगे तो धन नहीं मिलेगा। बड़े बड़े अरबपति मर जाते हैं, बड़े बड़े अरबपति धन रखा रह जाता है, मर जाते हैं। नहीं देखते, सुनते रोज। सुनते बाबा, तो हमें धन धन बड़ा का है कि लालच स्वास्थ्य? नहीं है, हम लालची नहीं धन है बड़ा बाबा। है कि स्वास्थ्य बड़ा है? स्वास्थ्य स्वास्थ्य बड़ा नहीं है। होगा धन कहाँ से कमा लोगे आप? करो, मन ही नहीं लगे कहीं आपको, है ना? बाबा हम लालची तो नहीं, आप बस लोगों को दरबार लगता है, की सुन लो प्रक्रिया बेटा, पूरी सुनिए, करना बात चाहते सुनिए हैं। आप। आप सबके घर के संबंध इसीलिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि आपने मान रखा है कि धन होगा तो सब अच्छा होगा। एकदम उल्टा मान रखा आपने। धन होता है तो ईर्ष्या होती है समाज में, परिवार में ईर्ष्या होती है, जलन होती है। आपने उल्टा मान रखा है कि बड़ी गाड़ी होगी तो बड़ा सम्मान होगा, जलन होती है लोगों को। आपने मान रखा है बड़े बड़े जेवर गहना पहन लेंगे तो बड़ा सम्मान होगा सोसाइटी में, जलन होती, ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या होती, ईर्ष्या। आप लोग उल्टा माने रहते हो, बड़ा बढ़िया पहन लेंगे, सोना चांदी गहना हीरा जवाहरात तो बड़ा सम्मान होगा समाज में। जलन होती है, जलन, ईर्ष्या। भूल जाओ सम्मान का। सम्मान दूसरे को सम्मान दे के ही मिलता है, समझ गए? ऐसे नहीं मिलता। धन दौलत हो उससे। आप पहले स्वस्थ हो, सब लोग अच्छे हो, मन अच्छा हो, शरीर अच्छा हो, तो बाकी सब अच्छा होता ही है। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। मैं हरियाणा से आई हूँ। खूब खुश रहे बेटा। गुरुदेव जी मुझे नींद नहीं आती, 3 साल हो गए, मैंने बहुत टेस्ट करवाए, अच्छा। डॉक्टर्स पे गई। क्योंकि सब गंदी गंदी है इसलिए नींद नहीं आती। मैं इतनी जगह घूम चुकी, मैं सब बहुत सपना भी परेशान- गंदा, हकीकत भी गंदा। जैसे ही नींद आती है सिर्फ सपने 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 ही शुरू हो जाते हैं। बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। मेरी कोई सुनता नहीं। सब रात भी कह- गंदी, दिन भी गंदा, सब कहते हैं 24 कि आवर्स गंदा। ढोंग करती है, कुछ नहीं है इसको, मेरे को कोई नहीं समझता। बिल्कुल ढोंग नहीं करती हो तुम समस्या से 3 पीड़ित हो। साल हो गए मैं सोई नहीं। डॉक्टर्स भी ना मतलब मजाक बनाते हैं। फिर मैं पापों पे गई, उन्होंने भी मजाक बना दिया। इतना कुछ खाने को दे देते, मैं 2 लिफाफे राख के खा गई। प्लीज मुझे ठीक कर दो, बहुत परेशान हो चुकी हूँ। बेटा तुम्हारे घर परिवार लोग ध्यान नहीं देते तुम्हारे तरफ? उनको जितना मर्जी बोल देखना, लो। तुमको ऐसा लगता है बिस्तर को उठा के पटक देता है तुम्हें, हैं? गंदा गंदा करता तुम्हारे साथ। 3-3 फुट हवा में उड़ यस, जाती हूँ। उठा उठा पटकते हैं बिस्तर तुम्हें। बहुत। ये नहीं देखते परिवार वाले? देखते हैं, वो मेरे को कहते हैं, मेरे को बाबू ने ना बहुत मारा। वो कहते हैं जब तक तुम मार नहीं खाएगी चीजें नहीं निकलेगी। एक बाबे ने तो मेरा गला दबा दिया और कहता ये मर जाएगी, 2 घंटे बाद इसको पीर जिंदा कर देंगे।
मेरा गला दबा देते हैं, मेरे को इतने बाल खींचना, थप्पड़े मारना, मुक्के मारना, बहुत परेशान हूँ। मैं तो बाबों से, डॉक्टरों से, सबसे डर लगने लग गया। जाऊं तो जाऊं कहाँ, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी हेल्प करो, बहुत दुखी हूँ। और कौन आया परिवार से? भाई आया है मेरा। तो भाई आपकी बात सुनता है? हाँ जी, भाई समझता है, लेके केयर आया करता है? मैं उसको, वो अब्रॉड रहता था, उसको कॉल करके इतना रोती थी, इतना रोती थी। वो स्पेशली इंडिया आया मुझे ले जाने आने के लिए। अच्छा है, अच्छा है। मेरे पेरेंट्स को इतना बोला, वो नहीं तो आ दिक्कत रहे क्या थे। बेटा, एक ही दिन में अच्छे हो जाओगे? प्रक्रिया करिए, एक दिन में अच्छे, सेम डे अच्छे, बिल्कुल हो सब जाए। गंदगी खत्म एक ही दिन में। मुझे ना नींद आ जाए, ताकि मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी हो कि मैं अब आके मेरी हवा बात करूं। सुनो, तुमको इतना बड़ा दरबार मिला है हाँ, कि एक ही दिन में कह रहे हैं अच्छे हो जाओगे, अब भी कुछ चाहिए? नींद, बहुत परेशान हूं। प्रक्रिया तो करिए बेटा, अपनी प्रक्रिया करो, एक ही दिन में अच्छे हमेशा के लिए। सब जितना तुम कथा कर रही हो, इससे 10 गुना हम जानते हैं तुम्हारे बारे में, जो सुन के तुमको भी अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा अच्छा जब बोलेंगे? तो फिर एक ही दिन में सब अच्छे हो जाओगे, जब बचेगा ही नहीं कुछ। बाकी बेटा बातें वहाँ कर लो, बातें करने के लिए बैठे हैं, आओ। कुछ भी नहीं कर पाती, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। होती रहती, खुश हो बेटा। बाबा जी, हम अपनी पत्नी के लिए आए हैं और एक बड़ी आप ठीक है? हमें भी दिक्कत रहती है बाबा जी। तो ये क्यों कह रहे हो पत्नी के लिए है? बाबा जी, ज़्यादा कष्ट उनको है। ऐसे बोलो कि ज़्यादा कष्ट उनको है। और बाबा जी एक स्पेशल समस्या से गुजर रहे हैं, वो हम आपको बताना चाहते हैं। तो हमें बताओगे समस्या? तुम समस्या हमको बताओगे? नहीं बाबा जी, आजकल हम 5 तारीख में यहाँ पर आए थे पत्नी को लेके, लेकिन किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया, हम उनको प्रेजेंट ही नहीं कर पाए आपके सामने। और आज और कोई ब्रेन वॉश नहीं करता, अंदर वाले चूड़ी टाइट करते हैं, भागो भागो भागो, कुछ नहीं है, भागो। हम तो बाबा जी 4 में भाग जाते हैं यहाँ से, ऐसा हो गया था हमें। हैं? 4 में यहाँ से चले जाते, ऐसा कुछ कर दिया था किसी ने। किसी ने नहीं कर दिया, तुम्हारे पित्र जितने नालायक बैठे हैं, बदमाश, खोपड़ी घुमाते हैं। भागो यहाँ से, नहीं मर जाएंगे यहाँ। और कौन घुमाएगा? बाहर वाला कोई लेके आ रहा है क्या? रिंच प्लास लेके खींच रहा तुम्हें? बाबा जी, ये पत्नी का फोटो दिखाना चाहेंगे, इनको कष्ट है। तुम ही देखो फोटो, हम जानते पत्नी। देखो, सुनो कथा उनकी पत्नी की। तुम बुद्धि काम नहीं करती बिल्कुल तुम्हारी पत्नी की। लदे हैं सब, मुल्लों की भयंकर फौज है, ओसीडी है, सब गंदा गंदा होता है, गंदा गंदा देखती है, उनको सब गंदा गंदा लगता है देखने में। और तलाक चाहिए उनको, तुमसे भी। मौलाना को तलाक चाहिए, नाभि के नीचे सब कष्ट, घर में रहना नहीं चाहती हैं, घर से दूर रहना है, ये सब स्मृतियाँ हैं। बाबा जी समस्या स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, ओवरी में प्रॉब्लम सिस्ट हो गए हैं, ओवरी में। किडनी डैमेज हो रही। क्या क्या सुनोगे? अंदर अल्सर है, पेट में कष्ट है उन्हें, हैं, नाभि के नीचे भी कष्ट है, बहुत कष्ट होता है उनको, पेट में गंदा गंदा फील होता है, ओसीडी है, उलझन रहती है, उलझन करती भी हैं, है ना, दूर रहना, अकेले रहना, तमाम गंदी गंदी स्मृतियाँ हैं। स्किन प्रॉब्लम हो ही रही है, ओवरी में है ही है गंदगी, सपने ठीक हो जाएंगी। अब सपना बता दिया है, ओसीडी और सपना नहीं क्या होता हो। भाई एक तो समस्या हमें बंधन नहीं बांधने दे रही उनको। वो यहाँ आई थी 5 तारीख में, उनकी तबीयत खराब हो गई, और जैसे उनकी नहीं खराब हो गई, तुम्हारे पितरों की तबीयत खराब हो गई, कुटाई हुई जम के उनकी, तो भाग गई। अब हम बाबा जी प्रक्रिया भी करना चाहते हैं, लेकिन वो बंधन नहीं बांध पा रही, वो मुजफ्फरनगर है इस वक्त। ठीक है, उनके फोटो में बंधन बांध दो, उनकी फोटो में बंधन बांध दो और अपना करो, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा उन्हें क्षणिक आराम मिल जाए, जिससे वहाँ वो आराम वहाँ मिलेगा। आप चलें। गुरुजी आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभी बता चुके कि सभी को आराम मिला है, जो कष्ट लेके आए थे सभी को आराम है। गुरुजी आपका चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। हम कोलकाता से दूर बनगा से आ रहे हैं। थैंक यू बेटा, खूब खुश हो। बताइए। छोटा सा गिफ्ट लाया। थैंक यू बेटा। सभी हमारा डीएनए में 5 है। हमारे बीबी लड़ाई झगड़ा, वाइफ के तबीयत बहुत खराब है, लीवर सिरोसिस, लेफ्ट किडनी डैमेज हो रही है।
वो दिन में 20 लीटर जल पी रहा है 4 साल से। हैं? दिन में 20 लीटर जल पी रहा है 4 साल से। क्या चल रहा है? 20 लीटर जल पी रहा है 4 साल से। 20 लीटर जल? हाँ, हम सारे जगह गए गुरुजी, भेलोर, बेंगलोर, डॉक्टर ने पैसा ले लिया, कोई काम नहीं हुआ, इसके लिए आपके पास आए हैं। तो 20 लीटर जल क्यों पी रहे हैं? उसका डॉक्टर बोल रहा है पिट्यूटरी ग्रंथि में एक हार्मोन नहीं निकल रहा है, इसलिए अच्छा। पानी का बैलेंस ठीक नहीं कर रहा है। तो और पानी वो जानबूझ नहीं, पानी प्यास लगती इसलिए पीती है? हाँ, उसका पानी प्यास लगते है, वो हार्मोन पानी का जो बैलेंस रखता है वो हार्मोन नहीं निकल रहा वो है। हार्मोन सब 1 सेकंड में बैलेंस कर देंगे, ठीक है? हाँ, आप दरबार नियम पालन करो, ठीक है, अच्छी हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय गुरुजी। हाँ, ओम नमः शिवाय। खुश रहो बेटा। सर मैं सुल्तानपुर से हूँ। सर मैं टीचिंग करता था, तो मैं गया था काठमांडू खेलने। तो सर मेरे वहाँ नाक पे से ब्लड आने लगा। उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद वहाँ खेल के जब जीत के आया तो मैं घर पे आया, मैंने टेस्ट कराया तो मेरी किडनी फेल निकली। उसके बाद डॉक्टर ने तुरंत मुझको डायलिसिस पे बोल दिया। तो मैं इस समय हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराता हूँ। लेकिन सर डायलिसिस कराता हूँ सर, मुझे डायलिसिस नहीं चाहिए, ना मुझे दवा चाहिए सर। सर मुझे ठीक होना है, क्योंकि सर मुझे दुनिया में नाम कमाना है स्पोर्ट्स में। सर मेरी पढ़ाई भी अच्छी हुई है सर। अच्छे हो गए सर मैंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल भी जीता है सर। आराम मिलेगा बेटा तुम्हें। सर मेरे शरीर में दर्द रहता है सर, सांस फूलती है सर, नींद नहीं आती सर। अब दर्द है? नहीं सर, इस समय तो नहीं है सर। अभी बता चुके हैं, सबके कष्ट हटा दिए हैं, जितने लोग बैठे हैं सभी कष्ट हटाए गए हैं। सर ठीक है, संकल्प कराया तुमने, सभी कष्ट हटाए गए हैं, अभी कोई कष्ट नहीं है। सर हमें मौत का भय बहुत लगता है सर। वो हम हटा देते हैं अभी। बुद्धि तुम्हारी बंधी हुई खोल देते हैं। यस सर। और मृत्यु का तुम्हें भय बना रहता है, यस सर, नींद हमें बिल्कुल ये नहीं हटा आती दे। सर। अब सब नहीं है, इतना नहीं हटाएंगे, इतना हटाएं गिर पड़ो धड़ाम से भी तुम, एनर्जी है नहीं तुम्हारे पास। यस सर। आंखें बंद करो, इसकी बंधी हुई बुद्धि खोल दी जाए। ओम शिव। सही प्रकार के भय नष्ट कर दिए जाए। रोगों से भय, रोगों और कष्टों से भय, रोग और कष्टों से मृत्यु का भय, सब नष्ट कर दिया जाए। शिव। यमराज पीछे हटे, बैलेंस। अभय प्रदान किया जाए, इसको निर्भय किया जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब देखो कोई भय लग रहा है मृत्यु से? नहीं सर। कभी नहीं मृत्यु से भय लगेगा अब। ठीक? यस सर। खुश रहो, प्रक्रिया पूरी करो, अच्छे हो जाओ। चलो। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं एक्चुअली मेरा माँ के लिए आया है। मेरा मम्मी के लिए और मेरा फैमिली के लिए, मेरा अच्छा, भाई। अपनी माँ के लिए आए? हाँ। फोटो है उनका? है, माँ भी आया हुआ है। अच्छा ठीक, चलिए ऐसे ही बात करें। हाँ ठीक है, आप मुझसे बात करें। हाँ बताएं। 2020 में मेरा फादर ऑफ हुआ है, 2020 में। और उसका समझो 7-8 महीने बाद में मेरा माँ को याददाश्त समझो, पहला का बात याद है, अभी खाना खाया नहीं खाया कुछ भी याद नहीं रह रहा है। अभी किधर आया किधर जा रहा है कुछ भी याद नहीं रहा है। बहुत तेजी से इनकी याददाश्त जा रही है, अल्जाइमर हो गया है, और 3 से 4 महीने के अंदर हरिहर है। सब पागल जैसे हरकतें, पागलों की स्मृतियाँ आ गई हैं, खूब पागलपन जैसा फील होती है। और सुबह जब फ्रेश होती है ना, लैट्रिन करती हैं, तो लैट्रिन को देखा करती हैं खड़े होकर के। सब गंदी गंदी हरकतें करती हैं बाथरूम में तुम्हारी अम्मा। उसको कैसे ठीक होना है? पागल हो रही हैं। उनको किसी ने किया हुआ है। क्या मतलब किसी ने किया? तो क्या करोगे तुम? किया है मान लो, क्या करो किसी ने? अच्छे हो जाओ, अपने घर जाओ अच्छे हो के। यार ये किसने किया है, क्या किया? क्या है, चक्कर पड़े रहो, दिमाग खराब कर रहे हो अपना। मतलब अभी कैसे ठीक करना है उनको? ऐसा है ना, ये गंदगी तुम्हारी खुद की बटोरी हुई है, ठीक है ना? समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ। ये गंदगी तुम लोगों की खुद की बटोरी हुई गंदगी है, ठीक है? मुल्लों की गंदगी, ठीक है? सब झाड़ फूक टोना टोटका की गंदगी तुम्हारे सब भरी है पूरे DNA में।
ठीक है, उनको ठीक कर दीजिए ना। हैं? उनको थोड़ा ठीक करना है, ठीक करना है, क्योंकि मैं ही रहता नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छे होंगे आप, वह भी स्वस्थ होंगी। ठीक है, याददाश्त उनकी आ जाएगी, एक ही दिन में वापस आ जाएगी। चलिए, खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। मैं अपने पति के लिए आई हूँ। किसके लिए? अपने पति के लिए आई हूँ। वो बाबा जी 3.5 महीना हो गया, होश में नहीं आए हैं, उनको ब्रेन तुम्हारे हुआ यहाँ भी है। स्मृतियाँ हैं भयंकर। उनको 4.5 साल पहले भी हुआ था, बाबा जी ठीक हो गए थे, फिर दोबारा हो गया। अभी भी बेड पर है, उनको पाइप से मैं फ्लूइड देती हूँ और ट्यूब लगा हुआ है, सांस के लिए भी ट्यूब लगा है, उनका वेंटिलेटर। फोटो देखिए, बाबा जी ऑफ हो गया, बाबू के पास से मांग। आंखें बंद करके देखिए, नीचे रख दो मोबाइल। WBC जबरदस्त बढ़े हुए, ऑटो इम्यून। देखो अपने पति को। ओम। ऑक्सीजन भी कम हो गई काफी, और समस्या इधर है, हीट उधर कर रही है। हाँ, इसकी सब ट्यूमर है छोटे छोटे। देखो क्या है स्थिति, समस्या इसको है, स्मृतियाँ इसमें, और हिट कर रही पति को। ऐसा है। और कैंसर भी इसी को है, स्मृतियाँ, और हिट उधर करती। कैसा खेल है प्रकृति में। उसको ऑटोइम्यून डिजीज है, इसके पति को एकदम सूख रहे हैं, इसके पति सूखते जा रहे हैं, ऑक्सीजन भी कम हो रही। आँख खोलो, जीवन दिखाया जाए इनके पति का। क्या बाबा, क्या बोले सर? तुमसे नहीं बोल रहे पूरा हड्डी होते जा रहे हैं सर। हैं? पूरा हड्डी बदन उनका हो गया है सर। 24 आप घंटा बोल तो रहे हैं ऑटोइम्यून डिजीज है, उनका शरीर खुद को खा रहा है, अपने आप को सूख रहे हैं। बाबा अभी तत्काल के लिए कुछ कर दीजिए उनको। नहीं बेटा, प्राणों का क्षय बेटा हो चुका है काफी, बचेंगे नहीं। प्राणों का क्षय बहुत हो चुका है, इसलिए अब नहीं बचेंगे, टाइम ओवर। बाबा बहुत लेट आए हो आप। कुछ प्रक्रिया बता दीजिए बाबा। हैं? कुछ प्रक्रिया बता दीजिए बाबा। बता रहे हैं बेटा, झूठ थोड़ी बोला जाएगा बाबा। आपसे बता रहे हैं बेटा, वो नहीं बचेंगे। आपसे ऊपर ही है बाबा, कुछ उपाय बताइए बाबा। तो स्मृतियाँ 6 महीने के अंदर घर बना लेती हैं दूसरे परिवार के सदस्य। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है बाबा, हम ही सब डिसाइड जो भी करते हैं हम ही करते हैं। प्रकृति के न्याय को स्वीकार करो, ठीक है, उसको स्वीकार करना होगा, उसके लिए तैयार हो, उसके लिए मजबूत रहो, ठीक है। बाबा माँ से प्रार्थना करना ताकि कष्ट में शरीर ना छूटे, बस, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन तो भयंकर कम है ना, वही कोई तो। उपाय नहीं है बाबा, कुछ दिन अगर तक ऑक्सीजन हटा दे डॉक्टर, खत्म हो जाएगा। अभी 70 के आसपास ऑक्सीजन है, 70-80 ऑक्सीजन रन कर रही तुम्हारे पति को। बीपी लो हो जाता है बहुत मुश्किल हैं? से, बीपी लो हो जाता है बहुत मुश्किल से, छोड़ करके आई हूँ। ठीक है बेटा, बाकी आपको सब समझा देंगे, खुश रहो। बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। बाबा मेरा बेटा 20 साल का जोधपुर से गायब हुआ है, जयपुर कॉलेज में पढ़ रहा था। 2019 में कॉलेज में पढ़ रहा था, कॉलेज से कहीं चला गया है। मैं जोधपुर से आई हूँ। 2019 में कहीं चला गया? हाँ। फोटो है? हाँ। निकालो। फोटो लाओ इसकी, जरा देखें जरा इसको, कहाँ है? पता लिख रहा पीछे,
बॉम्बे तक तो पता है कि बॉम्बे पहुंचा है, वहाँ नहीं, वहाँ से आगे पता नहीं था। धैर्य रखो, बेटा है तुम्हारा है। हाँ। 2019 से गायब है और जिंदा है। तो अब बुला दो उसको, 4 साल से बहुत परेशान है। ड्रगिस्ट है, अपनी मर्जी से गया है वो। ठीक है, तुम काहे रो रहे हो? टेसू बहा रही हो, मजे ले रहा है, तुम टेसू बहा रही हो। बाबा आएगा कि नहीं आएगा? उसके बाप भी आएंगे, चिंता मत करो। बाबा शादी वगैरह कर लीजिए। शादी कर लीजिए कि बाबा ऐसे ही रह रहा है। आ जाए परेशान नहीं। ठीक है, परेशान मत हो, आएगा। जय गुरुदेव। खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। बाबा मैं कोलकाता से आई हूँ। मुझे पिछले 7 क्लास से मुझे फिट्स आता है। पहले नींद में आता था, ऑटो इम्यून। अब होश में आने लग गया है बहुत बार। अब होश में आता है, जब मैं रहती हूँ अभी नॉर्मल हूँ, मुझे तब आता है। बहुत बार दिन में आ जाता है, पूरा ये फेस साइड की तरफ भागने लगता है। मैं कंट्रोल नहीं हो पाता है। पहले नींद में थे तो बहुत देर तक रहता था और होश में आने लग गया। एक दिन में बहुत बार आता है। जून में एग्ज़ाम भी है बाबा, प्रिपरेशन भी नहीं हो पाता है, वीकनेस बहुत रहता है। तो क्या दिक्कत है? अपना दरबार नियम पालन करो। बाबा उतना पैसा नहीं है, प्लीज मुझे सही कर दीजिए। दवा तो नहीं किसी अस्पताल में चले जाओ, तो बगैर पैसे के इलाज हो जाएगा। बहुत पापा ने बहुत गए, हर जगह गए, सारे डॉक्टर्स को दिखाए, अब दवाई नहीं खाना है मुझे। प्लीज क्यों? कुछ डॉक्टर नहीं ठीक हुआ। कर देंगे ना, डॉक्टर से इलाज कराइए, वो बगैर पैसे के भी करेंगे इलाज डॉक्टर। प्लीज मैम, नहीं है सब नहीं है, प्लीज हेल्प कर दीजिए। एक दिन जब आप लोगों का दरबार ऐसा मिलता है ना, तो आप लोगों को बुद्धि नहीं काम करती। जब दरबार कहता है कि एक दिन में ठीक हो जाओगे, तो आप लोग बुद्धि चकरा जाती, घूम जाती है। इस धरती में कोई जगह ऐसी नहीं है जो आपको एक दिन में ठीक कर दे, हैं? और दरबार आप सबको एक ही दिन में ठीक करता है। नहीं बाबा, हमको श्रद्धा है पूरा। ठीक, वो बता देंगे, बाकी समझा देंगे, बाकी समझा देंगे। आप पहुँच जाओ, अच्छे हो जाओगे। दरबार के नियम पालन करो, नमन करो, उसी से अच्छे हो जाओगे, बगैर हवन के अच्छे हो जाओगे। सब विधि छोड़ रखी दरबार ने, सब बना रखी है। 2 रुपया ना हो तब भी अच्छे हो जाओगे। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो। मेरे को झटका आता है साहब, मैं 5 साल से परेशान हूँ साहब। मेरे को झटका आता है, मेरा पाँव भी जल गया। 1 साल हो गया, 3 महीने मिटता नहीं है। बहुत इलाज करा लिया मैंने, सब सड़ा रहा है। जल गया साहब। स्तंभित किया जाए इसका रोग। ओम शिव बैलेंस 3 बार बोलो। ओम नमः शिवाय। चलो, दरबार की प्रक्रिया पूरी करो, अच्छे हो गए सब। खुश रहो। बाबा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाबा मेरी संतान नहीं, मैं बहुत दुखी होगी। 9 साल हो गए मेरे को। तो मेरे घर वाले दिखाते दिखाते परेशान हो गए। कुछ मेरे को आता भी है, हैं? कुछ मेरे को आता भी है। आता है वो तुम्हारे ऊपर? अच्छा, सवारी वारी भूत प्रेत आते हैं? पता नहीं, वो घर वाले बोलते हैं कि वो देवी के रूप में बनती है वो। अच्छा, इनको भूत प्रेत आते हैं। सारे पीछे से दर्द, घर वाले को कभी कहीं से परेशानी होती है कि किसी के लाओ जरा भूत प्रेत हम भी देखें। तुम्हारे माता बनती होगी, माता है ना? हाँ। माता बन जाती ना, माता आ गई जीभ भी निकाल के, है ना? देखा जरा कौन माता बनता है। आंखें बंद करो, हाथ अलग।
आओ मौलाना, मौलाना आओ, माता बनो। मुल्ला जी आओ, पकड़ के लाया जाए इसको, मौलाना को जो माता बनता है। ओम नाक प्रहार, इसको खींच के लाया जाए पकड़ के। बहुत हरामी, खींच के लाया जाए पकड़ के, इसको बांध के लाया जाए। शिव आओ, मुल्ला जी बनो माता, बनो माता। बड़ा शरीफ हो गया मौलाना। अरे मोल्ले साले नालायक, कपाल खोल दिया जाए, इसको बाहर निकाला जाए मौलाना को, जिसको सबसे तंग करता है। ओम शिव से काम खिला दीजिए इसको। इसके बचे हुआ सर्व से स्मृतियाँ, इसकी इच्छा विचार से प्राण के बाहर खींच ली जाए। ये भी सेव काम खिला दे। बैलेंस 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा मेरी संतान नहीं है, मेरे पेट आप में। ठीक हो, अब हल्की हो? हाँ। अब अच्छा, अब तो नहीं आ रही पेशी वैसी? नहीं। अब नहीं आएगी पेशी, खत्म पेशी। ठीक है, अच्छे हो जाओ। पेट में लगता चलता है कुछ पेट में? नहीं, नड़ों में दर्द होता है टाइम के टाइम। और कुछ कोई मैं पूरे सोनोग्राफी वगैरह सारे करवा दी, कुछ भी नहीं आता, नॉर्मल आता है। ये निकल गया, जो जो होता था तुम्हें निकल गया, वही था बदमाश। और बच्चे की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। यही गंदी एनर्जी थी जो आपको तंग करती थी ज्यादा, वो चली गई। तो बाबू बताइए। बाकी बहुत कष्ट है, अपना करते रहना, अच्छे हो जाओगे। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। मेरा नाम निर्मला, मैं उत्तराखंड से आई हूँ बाबा जी। खुश है। मेरे परिवार में 5 हैं डीएनए, आज 5 के 5 तितर बितर हो रखे बाबा जी। अब पति भी स्वस्थ नहीं रहते, उनको भी गलत गलत विचार मन में आते रहते हैं, उनकी भी तबीयत सब ठीक बूढ़े नहीं होते रहती। जा रहे हैं समय से पहले। जी गुरु। और हृदय की समस्याएं, पेंक्रियास, शुगर का, लीवर की प्रॉब्लम, और आरे है, स्पाइन में दिक्कत हो रही सारी, सब कष्ट ही कष्ट है सारे। बेटे की शादी अभी हुई है 10 महीने पहले, लेकिन बहू और बेटे दोनों तितर बितर हो रखे हैं। पोती है छोटी सी, अभी 1 महीने की। अच्छा है, दरबार नियम पालन करो, सब लोग अच्छे हो जाओ। ठीक है, खुश हो। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी मैं जौनपुर से आया हूँ और पिछले 5-6 महीने से आपका फेसबुक के माध्यम से मैं जुड़ा हूँ। और मेरी माता जी का कमर से लेकर पैर दर्द करता है, और इसके लिए थोड़ा चलती हैं फिर नहीं चल पाती, और पेट में तुम्हारी माता को पैरालाइज हो रहा है, पता है? हाँ गुरुजी। पैरालाइज हो रही है धीरे हाँ। धीरे, और याददाश्त उनकी धीरे धीरे कमजोर हो गई। हाँ गुरुजी। और बताओ। बस दिक्कत यही है गुरुजी, और कुछ दिक्कत नहीं है। और बाएं अंग की तरफ उनको दर्द बने रहते हैं उनको। हाँ, दर्द बना रहता है। अच्छे हो जाएंगी, खुश हो। थैंक यू गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी सादर प्रणाम। खुश हो बेटा। और मैं गुरुजी जनपद जौनपुर से आया हुआ हूँ। पिताजी स्वास्थ्य को लेकर सर कुछ बातें थी। सर पिताजी को सर अक्टूबर से मार्च के बीच में सर उनको 3 बार सर पैरालाइज का उनको अटैक आया, और इस समय सर वो बेड पे हैं, और सर मुंह से कुछ खा नहीं पा रहे हैं सर, बस नली लगा हुआ सर, उससे से जो है सर पेय पदार्थ मतलब सर ले रहे हैं, और सब ब्रेन में भी सर उनका मतलब सर वो बराबर काम नहीं कर रहा है सर। गुरुजी अब गुरुजी आप जो आदेश दें। फोटो है तुम्हारे पिता? जी जी गुरुजी फोटो है। निकालो, देखो डायग्नोस्टिक मशीन है, डायग्नोसिस मशीन। आप लोगों ने बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं। जी जी पिताजी। बगैर मशीन की डायग्नोसिस हाथ के हाथ रिपोर्ट और मरीज ना है उसकी भी रिपोर्ट, फोटो भी ना हो तब भी रिपोर्ट। हाँ बेटा, देख रहे हो? जी जी। हाँ ठीक, देखो। ओ
ब्रेन हेमरेज, लेकिन लगा स्ट्रोक है बहुत तेजी से। ओम। अब पता है क्या उनको हुआ? ब्रेन हेमरेज है, लेकिन डॉक्टर बता रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक लगा है। जी जी ऐसा है ना? बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। लेकिन उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है, अंदर ब्लीडिंग है, क्लॉटिंग है, जी। और नाभि के इधर नीचे जो है उन्हें कष्ट है। जी। और यहाँ पे क्या होता जा रहा, सुन्न होती जा रही है। जी जी गुरुजी। नीचे नाभि से। क्योंकि गुरुजी ऐसी स्थिति है गुरुजी कि घर के गुरुजी मुखिया वही हैं। घर के मुखिया गुरुजी वही हैं, उनको देख के गुरुजी एकदम परिवार गुरुजी एकदम कुछ भी खाएंगे तो पचेगा नहीं। जी। हालत ये हो गई। वही गुरुजी, बस पेय पदार्थ गुरुजी नली लगा गुरुजी से मतलब जल लेते हैं। तो गुरुजी आप आदेश दीजिए गुरुजी, जो हवन करना हो उसके लिए हमें आप आदेश दें। इनकी माँ का जीवन दिखाया जाए, आराम मिले। आराम से चलिए चलिए। खुश सर गुरुजी को खुश रहो बेटा। नमस्कार। गुरुजी मैं जबलपुर से आया हूँ, डॉक्टर निशान जैन, गौरी घाट। अच्छा जबलपुर। बेटा, उनने खुश रहो। बताया था, खुश उनने रहो। भेजा था सर। खुश रहो बेटा। गुरुजी मेरे बच्चे को तकलीफ है 2018 से, वो जन्मा था और 21 में उसको अचानक तेज बुखार आया, फिर अनकॉन्शियस हो गया। मैं डॉक्टर के पास लेके गया, फिर वो थोड़ा सा दवाई ववाई, फिर EEG करवाए तो उस पर एबनॉर्मल रिपोर्ट आई थी। दवाई चली अभी 2 साल तो नॉर्मल आ गई, डॉक्टर बोल रहा 3 साल चलेगी, पर उस पर पता नहीं अजीब सी हरकत रात में करता है, कहीं जाता है तो रहता नहीं, ऐसे जिद मचाता है। यहाँ आया डॉक्टर साहब 3 दिन हो गए, मंदिर पहुँचता है तो बहुत रोता जिद करता है, थोड़ा बाहर निकलेगा तो ठीक हो जाता है, ऐसे ही करता है डॉक्टर साहब। तो गुरुजी कुछ बताइए क्या करो, उन्होंने भेजा था। ठीक है, आराम मिल जाएगा बच्चे को। जी ठीक है, अभी तो कुटाई चल रही ठीक से अंदर वालों की। जी हाँ गुरुजी, बहुत परेशान हुई, कहीं भी जाता हूँ तो ऐसे ही करता है गुरुजी, रात रात परेशान, सोता नहीं। असल में क्या हो रहा है? जी गुरुजी। जैसे चाउमीन देखिए, जी इसका नर्वस सिस्टम ऐसा हो गया है, जी चाउमीन जैसा उलझ गया है, जी जी ऐसे हुआ है, जी गुरुजी। और इसीलिए झटके से इसको आते हैं। जी एक बार आया था गुरुजी, उसके बाद से दोबारा नहीं। झटके की स्मृतियां हैं ना उसके अंदर, हाँ आते जी। रहते हैं, आपको पता नहीं लगता। जी जी झटके आते रहते हैं उसके। जी जी। अभी रिपोर्ट नॉर्मल आने के बावजूद भी वो ऐसे ही गुरुजी ऐसे ही कर रहा है, मतलब हरकतें जो उसकी। जब एक कस के करता है ना, जी जी ये जी। वही झटका है। जी। वो झटका आता है उस समय। जी गुरुजी। वो सिसकी नहीं लेता है। जी जी। वो झटका आता है। जी हाँ, ये झटका है उसका। गुरुजी उसको ठीक करना था, कैसा करना? अच्छा है, आराम मिल जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो? अच्छा होगा, हम्म। जुड़े रहो, अच्छा होगा। जी ठीक गुरुजी, है? उनने भेजा था, बोले कि खुश हो, बिल्कुल बिल्कुल, खूब गुरुजी खुश हो। प्रणाम। खुश हो, गुरुजी नमो नमो प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी मेरे पति की बहुत तबीयत खराब है, हार्ट का, किडनी का, हृदय में बीपी शुगर, मेरा भी तबीयत खराब रहता है। पेनक्रियास भी जा रहा, शुगर, हाइपर टेंशन बहुत है उनको। और जो हिप जॉइंट है, बैठने का ये हिप जॉइंट, ये सब इनको कष्ट है सारे। वो देख लिया फोटो, तुम देखो, फोटो नहीं देखते हम, फोटो तुम ही देखो। जीवन दिखाया जाए इनके पति का। बहुत से हालत खराब है, 2 महीना से बहुत तबीयत खराब। क्या करे गुरुजी? अभी कोई इंजेक्शन लगा उनको, तकलीफ बढ़ी इससे ज़्यादा? नहीं, बहुत दवा हो गया। हैं? दवा हो गया बहुत। दवा हो गया है? दवा हो रहा है लखनऊ का। बुद्धि नहीं काम कर रहे हैं तुम्हारे को, पता तो है नहीं तुम्हें कुछ ABCD। हम कह रहे हैं गलत दवा दिया गया, उससे उन्हें कष्ट ज्यादा हो रहा है। हाँ जी।
ठीक है, डॉक्टर साहब को कहोगे अच्छे से इलाज करो, बाबा माता से प्रार्थना करते रहना, जी। ठीक है। चलो गुरुजी प्रणाम स्वीकार कीजिए। खुश रहो बेटा। कोलकाता से आए हैं, टैक्सी ड्राइवर है। अच्छा, वो लाल काला वो पीला काला टैक्सी चलाते हो? ऑनलाइन वाला गुरुजी। अच्छा, ऑनलाइन वाला। वो हाँ। कैसा कलर है ऑनलाइन का? ऑनलाइन का चल रहा है गुरुजी। अच्छा, कलर आपका कैसा के पास- गाड़ी का? कलर कैसा? वाइट, फुल वाइट है एकदम वाइट। हाँ, वाइट एंड ब्लैक। और बोले बढ़िया है। आपको क्या हुआ? आपको तो सभी पता है गुरुजी। असल में प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन हम छोटा भाई का ही बोलना चाहते हैं, अपना प्रॉब्लम को छोड़ ही देते हैं। आपको पता ही है मेरा क्या प्रॉब्लम है। छोटा भाई का गुरुजी शादी करवाए थे हम लोग कि बहुत शराब पीता था, तो सोचे थे कि शादी के बाद छोड़ देगा, तो फिर और पीने लगा। फिर सोचे कि बच्चा हो जाएगा तो जिम्मेदारी आएगा, छोड़ देगा, फिर और पीने लगा। तुम तो सोले वाली मौसी हो गए। हाँ सही बात है। यहाँ लाए भी हैं गुरुजी, भाग जा रहा है। यहाँ लाए हैं, भाग जा रहा है। शराब पीता बहुत? बहुत पीता है लाओ गुरुजी। की शराब छीन ले, इधर आओ। वो भाग जा रहा है गुरुजी। अरे पकड़ो, जा रहा है तुम्हारा भाई, चला गया। बुलाओ उसको, शराब उसकी छीन ले, इसकी शराब वराब छीना ली जाए। वो भाग गया गुरुजी, हम बहुत देर कोशिश किए। भाग गया? हाँ, यहाँ जब भी ला रहे भाग जा रहा है। उसका फोटो लाए हैं गुरुजी, यहाँ जब भी ला फोटो रहे खींचे क्या शराब है यार? हम बहुत पीता है गुरुजी। ठीक है, अच्छा हो जाओगे, सब छूट जाएगी। कृपा कीजिए गुरुजी। और हमारा जो प्रॉब्लम है आपको तो पता ही है। सब लोग अच्छे हो आशीर्वाद जाओगे, दीजिए। सब अच्छे हो जाओगे, खुश हो। गुरुजी आया है, वो आया है, वो जो हाथ उठा रहा। ठीक है यार। हाथ उठा रहा। आओ भैया, शराबी भैया आओ, आओ बेटा, आ जाओ। कहाँ रह गए? आ जाओ हीरो, आओ। तुम कहाँ भाग रहे हो? प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। पता है तुम्हें भागने जुगाड़ा नहीं है। बड़ी मुश्किल से घर वाले लाते तो तुम भाग रहे हो। तो कौन सी शराब अच्छी लगती, कौन सा ब्रांड? कुछ भी। कुछ भी चले। बेटा फैन बंद कर दो। कोई भी चलेगी, बस शराब होनी चाहिए, है ना? आंखें बंद करो जरा, शराब पियो। कैसे पीते हो जरा हम देखें तो कैसे पीते हो। आंख बंद करो, कैसे गिलास में डालते हो, कैसे पीते हो जरा हम भी देखें। पी के देखो जरा। ओम ओम। इसको शराब का आस्वादन नष्ट कर दिया जाए। सभी स्वाद आस्वादन, उसका प्रभाव सब नष्ट कर दिया जाए। नष्ट करके सेवकाओं खिला दें। भविष्य की इससे संबंधित सभी कर्म भोग कर्म बिजनेस की सदा सदा के लिए बैलेंस उच्चाटन फैला दिया जाए। मदिरा से, मदिरा से, शराब से, इसके सभी शरीरों से, पीछे के सभी जगह से, सब में उच्चाटन फैला दिया जाए मदिरा के खिलाफ। कपाल खोल दिया जाए इसका। जो शराब पीता है इसको बाहर निकाल लिया जाए। ओम बाहर आओ। शिव बाहर आओ। सेवकाओं खिला दिया जाए इसको। इसके बचे हुए सर्व स्मृतियां, इसकी इच्छा विचार से इसके प्राण बाहर खींच लिए जाए। शिव ये भी सेवकाओं खिला दिया। शराब से गहरा उच्चाटन, विकर्षण, विद्वेषण पैदा कर दिया। कोई पिलाने की कोशिश करे उससे भी इसको विद्वेषण और विकर्षण पैदा किया जाए, उच्चाटन कर दिया जाए उससे। इसकी श्रुति और स्मृति सब जगह से शराब नष्ट कर दी जाए। तो वो इसको लगता था, इसको नहीं लगता। वो जो निकल गया उसको लगता था। बैलेंस, फोबिया नष्ट कर दिया जाए। बैलेंस 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या नाम है आपका? संजय मन्ना। संजय मन्ना। अच्छा, बहुत सुंदर नाम है। तो अब देखो, मांस में कुछ दारू पीने की इच्छा हो रही कुछ? अब फिलहाल तो नहीं।
हैं? फिलहाल तो नहीं। फिलहाल नहीं हो रही। अच्छा, आंखें बंद करके पीने की कोशिश करो कल्पना में कि सामने बढ़िया शराब रखा है, काजू बादाम सब रखा है, नमकीन बढ़िया रखी है, जरा पियो, पी के देखो, पी पाओगे? हाँ। पियो, कल्पना करो कि पी रहे हो, गिलास में डालो, पियो, जरा देखो पी पा रहे हो? नहीं 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 पी पा रहे हैं? चली गई तुम्हारी शराब, उड़ गई, शराबी भी गया, शराब भी गई। हैं? क्या लगता है तुम्हें, शराब अच्छी चीज खराब चीज है? तो खराबी चीज। बढ़िया, खुश हो, प्रसन्न रहो, प्रणाम। खुश रहिए, खुश। कहाँ है पंकज? मेरे परम पिता को प्रणाम। खुश रहिए बेटा। बाबा, मैंने 17 जून को 2 हवन करे थे और जब से अभी तक नहीं जा पाए, बहुत परेशान हो गई थी बाबा। कोई बात नहीं, आगे करो, अच्छी हो जाओ। बाबा को अनबॉक्सिंग करके दे देना। खुश हो बेटा, थैंक यू, खूब खुश रहिए। आ जाओ बेटा। गुरुजी को प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी डीएनए में हम लोग 8 लोग हैं, जिसमें पिताजी का तबीयत खराब रहता है, दवा चलता है और परेशानी बहुत है, हार्ट का भी सभी का प्रॉब्लम खराब है। हाँ, पेट भी बहुत खराब रहता है। अच्छे हो जाएंगे दस्त सब, नहीं। सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, ठीक है। एक ही तरह की स्मृतियां हैं, सब अच्छे हो जाएंगे, सब लोग अच्छे होंगे। खुश हो। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी, मैं अपने और बच्चों के लिए आई हूँ। गुरुजी, मेरे हमेशा सर में काफ़ी दर्द रहता है। सर में काफ़ी हमेशा दर्द रहता है। ब्रेन डिसऑर्डर है बेटा, और मेन समस्या ब्रेन बैठ की। नहीं पाती हूँ और बच्चों घर में क्लेश, हम ही 2 बच्चे और हम ही बस रहते हैं। हस्बैंड हमेशा बाहर ही रहते हैं, लेकिन हमारे घर में इतनी कलह होती है कि कुछ पता नहीं है। हाँ, बाकी कोई नहीं रहता, हम ही माँ बच्चों में, छोटे बच्चे हैं फिर भी हमारे घर में कलह, अशांति और इतना पूजा। सब अच्छे हो जाओ बेटा, एक ही दिन में सब अच्छे हो, सब कलह सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, सब अच्छे हो जाओ। गुरुजी चरण स्पर्श। खुश हो बेटा। हमारी पत्नी को गुरुजी 15 जनवरी 22 को ब्रेन हेमरेज हुआ था। उसके बाद में 50 दिन करीब ICU में रही। अब इस समय घर पे हैं, ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है, पल्स भी ठीक है, लेकिन ना बोलती हैं, ना चलती हैं, ना कोई समझती हैं, ना कुछ खाती भी। अर्ध कोमा वाली स्थिति है जी। अर्ध निद्रा वाली जी। अच्छी हो जाएगी, आराम मिल जाएगा। जी, एक हवन मैंने किया गुरुजी। असाध्य रोग है जी। ध्यान रखना, एक दिवसीय में जाना। खुश हो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरी बिटिया है, ये 7 सालों में इलाज चला चला ब्रेन डेवलप नहीं हुआ बेटा, अभी तक ठीक नहीं है। ब्रेन डेवलप नहीं हुआ बेटा जी। पूरा। ये करीब 6 साल की थी तो बहुत अच्छी थी, बहुत चंचल थी। उसके बाद जहाँ बताया मैं वहाँ लेकर जाता हूँ, हर जगह ले जा रहा हूँ, लेकिन गुरुजी कोई आराम नहीं मिल रहा है। बहुत गंदगी है इसके अंदर, बहुत 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 गंदगी भरी है, सब मुल्लों गंदगी खूब भरी जम के। जिसने गुरुजी जहाँ बताया वहाँ मैं लेके गया गुरुजी। इसीलिए तो भाई ये सब कचरा भरा, इसीलिए कचरा कचरा है। चलो जी सर, ठीक करो गुरुजी, ठीक हो जाए। प्रणाम। खुश हो। गुरुजी को प्रणाम। मैं दिल्ली से आया हूँ, अकेला हूँ। डीएनए में 2 आदमी हैं, मैं और पत्नी। मुझे पार्किंसन बहुत जी जी दुखी कर रहा है, हवन भी नहीं कर सकता। मैं बैठ गया तो मेरे को 10 मिनट के बाद यहाँ दर्द होने लगता है, पैर पैर नीचे से दोनों पैर सुन्न हैं। अच्छे हो जाएंगे, आराम मिलेगा आपको। ठीक है, दरबार नियम पालन करिएगा, आराम मिलेगा। कल हवन कर सकता हूँ मैं? चाहे जब करो, समय मैं बैठ नहीं सकता ना, करना तो चाहता हूँ। चाहे जब करो, चाहे जब करना, कोई दिक्कत नहीं।
खुश हो, प्रसन्न रहो, बाबा जी के चरणों में कोट कोट नमन। खुश रहिए। बाबा जी 2 साल से मेरे सर में जो है दर्द रहता है और चक्कर भी आता है। बुद्धि ये बंधी है, याददाश्त कमजोर होती जा रही है, बंधे हुए महसूस हो रहे हैं। अच्छे हो जाओ तुम। परिवार से आया कोई? नहीं। अकेले आए हो तुम? जी। कहाँ रहते हो? सिद्धार्थ नगर। अच्छे हो जाओ बेटा, ठीक है, प्रक्रिया अपना पूरी करो, अच्छे हो जाओ, खुश हो। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी मेरी मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब रहता है, चक्कर आता है, सीने में दर्द रहता है, उल्टी भी होती है, उल्टी भी होती है। लीवर पर प्रॉब्लम है उनको जी। लीवर सिरोसिस है, यूट्रस में गर्भाशय में प्रॉब्लम है उनको, स्वेलिंग है पेट में। जी गुरुजी। हाँ जी। आराम मिल जाएगा, ठीक है। गुरुजी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, खुश हो, प्रसन्न हो, खुश है। इस बिटिया का बेटा पूरा मस्तिष्क डेवलप नहीं हो पाया है, हैं? और ऑटोइम्यून डिजीज भी इसको है साथ में। इसका शरीर स्वयं को खाता है इसको, हैं? कैंसर की स्मृतियाँ हैं, खून बनता नहीं शरीर में, है ना, ऑटोइम्यून भी है, सब अच्छा होगा। दरबार नियम पालन करो, आराम मिलेगा तेजी से। गुरुजी कान से भी बहरा हो गई। बहुत कुछ है बेटा, ब्रेन से दिक्कत है मेन, ठीक है, इसके कारण सब जगह समस्या लग रही है। उसके चलते से और परेशान होती है। सब लोग आराम मिलेगा बेटा। चलो आइए बेटा, फटाफट आइए। गुरुजी की कोटि कोटि प्रणाम। अभी जरा कुछ करते हैं, बस फटाफट कह लो बच्चे, कह लो बच्चे। गुरुजी की कोटि कोटि प्रणाम। तो ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे लेकिन ब्रेक के बाद नहीं, कर दो ब्रेक, इनसे बात करके ब्रेक करते हैं। गुरुजी की कोटि कोटि प्रणाम। हम देवरिया जिला से आए हैं। हम 3 साल से बहुत बीमार चल रहे हैं। पेट में कभी गुब्बारा जैसे फूलता है, कभी गांठ बन जाती है, और पूरा ये शरीर से पूरा जकड़न है। इसी वजह से पैर भी टूट गया, पैर में भी दर्द रहता है, और सपने उल्टी सीधी दिखाई देती है। और बुद्धि? बुद्धि भी कभी काम नहीं करती है, कभी कभी। हाँ ये ठीक है, आराम मिलेगा, अच्छे हो जाओ, ठीक है, खुश हो।